अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से कि लाहौर में जो पीडीएम का जलसा होने जा रहा है उसका इस मर्तबा इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंस है कि पंजाब में पहली मर्तबा एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ ये जलसा हो रहा है। और इससे पहले ये है कि सरकार ने ये ऐलान किया हुआ था कि पीडीएम के जलसे को हम रोकेंगे, बाद में कहा कि इजाजत नहीं देंगे। उसके बाद इतनी पैनिक सरकार में फैली हुई हमें नजर आई कि हत्ता कि इंटीरियर मिनिस्टर तब्दील कर दिया। कई गिरफ्तारियां शुरू में होने शुरू हो गई, जिनमें साउंड सिस्टम के लोग और मरियम नवाज की मेजबानी करने वाले लोग गिरफ्तार हुए हैं। लाहौर में बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है, मरियम नवाज ने की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पहुंचे हुए हैं। क्या जलसे का इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के दो नामवर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब, राय शाह नवाज साहब लाहौर में हैं, अवैस साहब इस्लामाबाद में आप हैं। शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। राय साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करते हैं कि लाहौर अब जलसा तो होने को है, कुछ चंद घंटे ही रह गए हैं। लाहौर का और जलसेगाह का मंजर क्या है, तैयारी क्या लाहौर की हो रही है? वो जो फिजिकल तैयारी है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे बड़ी तो पार्टिसिपेशन की, और वो तैयारी कहाँ पहुंची है? जी, ऐसा है कि आज बाकायदा जो है उसके इंतजामात जलसे के शुरू हो चुके हैं और इस वक्त भी जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो लाहौर की क़यादत है और दूसरे दर्जे की जो क़यादत है, जिनके ज़िम्मे जो है वो ये सारे इंतजामात थे, ये आज सुबह 10 बजे से इन्होंने वहाँ पे ताले वाले तोड़ के जो है उस ग्राउंड के, तो वहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी हैं। और वहाँ पे दूसरे नंबर पे जो कारकुनान दिखाई दे रहे थे, जो तैयारियों में भी हाथ बिटा रहे हैं, वो जेयूआई के हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उनके भी कुछ झंडे आज वहां पे नजर आ रहे थे जब ये तैयारियां शादियां का मामला चल रहा था। वहां पे तो जो एक रिवायती जलसे का मामला है वो स्पीकर स्पीकर लगा लिए, एक नई कंपनी हायर कर ली इन्होंने, क्योंकि इससे पहले जो डीजे भट्ट साहब थे जो पहले तहरीक इंसाफ के भी बड़े जलसे करवाते थे, तो ये पहले उनको हायर कर रहे थे, लेकिन और जैसे आपने खबरें देखी होंगी कि उनको पुलिस ने हिरासत में लिया, फिर उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया, तो उसके बाद एक और नई कंपनी हायर की, तो वो कंपनी आज टाइमली पहुंच गई है। तो इनकी इंस्टॉलेशंस जो है उस जलसे के इर्द गिर्द जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने को थी जब मैं वहां से अभी निकला हूँ। मुझे लग रहा है कि आखिरी शायद ये जलसा बाकी तमाम जलसों से थोड़ा सा इसलिए मुख्तलिफ मुझे लग रहा है। मुल्तान वाला इससे थोड़ा मिलता जुलता था, क्योंकि मुल्तान में भी जो गिलानी यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे थे, तीनों के तीनों, उन्होंने लोकल सतह के ऊपर बहुत बहुत जो है वो एक्टिवली लोगों को इस जलसे के लिए डोर टू डोर मुहिम की थी। तो वो काम जो है वो लाहौर में मरियम नवाज जो है उन्होंने पिछले एक हफ्ते में किया है और उनका ये काम दिखाई दिया है। उन्होंने तकरीबन वो तमाम एरियाज जो हैं लाहौर के जहां से क्राउड आता है और जो मुस्लिम लीग नून के गढ़ हैं, वो बिल्कुल जो है वो एक आप यूं कह लें कि थड़े वाली सियासत मरियम नवाज की जो थी वो पहली दफा सामने आई है कि वो बट कढ़ाई के सामने बैठ के उन्होंने कढ़ाई वढ़ाई भी खाई, खाने भी खाए और वो बिल्कुल घुल मिल गई। तो मुझे लग रहा है कि उस इम्पैक्ट की वजह से वो इस जलसे के ऊपर एक बड़ा बड़ा भारी इम्पैक्ट होगा क्राउड और लोगों की पार्टिसिपेशन के हवाले से। राय साहब, वैसे हमारे साथ हैं। वैसे साहब, जो तैयारियां हैं वो तो देख रहे हैं, मरियम नवाज ने बड़ा वहाँ मोबिलाइजेशन भी किया है, लेकिन सवाल जो इम्पोर्टेंट है, जो पाकिस्तान भर में डिस्कस हो रहा है कि लाहौर ज़ाहिर है पाकिस्तान का बड़ा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंट शहर है, फिर मुस्लिम लीग नवाज पहली मरतबा एक लंबे अरसे से, लेकिन लाहौर में इस किस्म का बड़ा पावर शो कर रही है एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ, और उसका जो इन्फ्लुएंस है वो भी उसी ही रीजन में नजर आ रहा है। ये जो कनेक्शन है, ये देख रहे हैं क्या पंजाब बदल रहा है, पंजाब क्या कर रहा है? नाज, मैं ये समझ रहा हूँ कि पंजाब की इस वक्त जो सूरत हाल है और खुद नून लीग का जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव है, वो बहुत अरसे से गुमगू की सूरत हाल थी कि क्या शहबाज शरीफ साहब का मुफाहिमत का बयानिया बालादस्ती इख्तियार करेगा या नवाज शरीफ साहब और जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनका मज़ाहमती बयानिया सस्टेन करेगा। तो अब तो ये बात तय हो गई। एक तो बात सबसे बड़ी बात कि शहबाज शरीफ साहब और बंद करके या सलाखों के पीछे जाने के बाद मैं समझता हूँ एस्टैब्लिशमेंट के लिए मुश्किल सूरत हाल है और हुकूमत के लिए भी, क्योंकि वो एक मुफाहिमत इतनी बयानिए के साथ कहीं ना कहीं खिड़की खुली रहनी चाहिए थी।
तो अब मज़ाहिमती बयानियां, चाहे नून के धड़ों के अंदर हमें और आपको बहुत सारे लोग पता है जो इस बयानी से खुश नहीं है, एंटी एस्टैब्लिशमेंट से, लेकिन वो भी अब मरियम साहिबा के पीछे चल रहे हैं। तो मरियम साहिबा का एक तो बात तय हो गई कि जी सक्सेसर कौन होगा। पहले सारे वाइल्ड गैसेस थे, गैस तक किया जा रहा था। अब ये बात तय हो गई कि पार्टी की भागदौड़ जो है वो मरियम साहिबा के ने संभाल ली है और शी सीम्स टू बी इन फुल कमांड ऑफ पार्टी अफेयर्स। दूसरी बात ये कि मरियम साहिबा के लिए ये बड़ा इम्तहान है, इसी वजह से वो घर घर मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं और साथ में खुद इस मीनार पाकिस्तान पे एक ईगो का भी मसला है, और वो ये है कि सियासी रिवायती हरीफ जो तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा जमा किया था मीनार पाकिस्तान पे, तो मरियम साहिबा और पार्टी के जो नून लीग के जो लीडरशिप है उस पे एक प्रेशर भी है, जो पीडीएम के जलसे के अंदर जो हमें इत्तलात है कि जी आपने एक बहुत बड़ी इकट्ठी करनी है, उससे एक प्रेशर पड़ेगा और हम वहां पे मेहमान अदाकार होंगे और आप तो वहां पे मेजबान है। तो न सिर्फ मरियम साहिबा पहली दफा उनका अपने गढ़ लाहौर के अंदर, जो इमरान खान साहब वजीर आजम साहब का भी आबाई शहर है, उसके अंदर ये साबित करना मरियम साहिबा को नहीं, अगर नवाज शरीफ साहब क्राउड पुल करते थे तो मैं अब उनकी जगह हूं और मैं क्राउड पुल करके दिखाऊंगी। तो इस्टेब्लिशमेंट को उस जलसे की जो हजम है उससे एक मैसेज करना चाहती है पीडीएम और खुसूस नवाज शरीफ की जमात जो नून लीग है। दूसरी बात ये कि ये जो नैरेटिव नाज जो इस वक्त जन्म ले रहा है या सराहियत कर रहा है, वो एक परेशान कुन और या खतरनाक रुझान है एस्टैब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरह आपने भी इब्तदाई में कहा कि ये वो पंजाब सूबा है जहां से आर्म फोर्सेस की रिक्रूटमेंट होती है और यहीं हर दूसरा घर रिवायती पर नवाज शरीफ या शरीफ खानदान की का हामी है। तो अगर ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियां और क्राउड पुल करती है मरियम साहिबा इस नैरेटिव के साथ, तो वो जो फ्रिक्शन अगर कायम होगी तो फिर मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी और परेशान कुन तब्दीली होगी। उसके बाद दूसरा लम्हा होगा, दूसरा मौका होगा नाज। जी 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 गुफ्तगू जारी रखते हैं, ये दूसरा जो मौका है उस पर भी बात करते हैं। और राय साहब आपकी तरफ आते हैं। जो मैं सवाल वो कर रहा था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट पहले हमें पैनिक की नजर आई, कल तक भी पैनिक की नजर आई, लेकिन अब जरा ढीली पेशेंस नजर आ रही है। कल तक तो ये था कि इंटीरियर मिनिस्टर तब्दील करना पड़ा, उनकी हमने धमकियां भी सुनी और ये टिकटॉक अलर्ट्स का भी बातचीत हो रही है। लेकिन क्या अब आज जो सन्नाटा है, कोई इंटरवेंशन नजर नहीं आ रही है, कोई अंडरस्टैंडिंग है या कोई इनके पास वाइज एडवाइस आ गई है सरकार के पास, क्या है मामला? अच्छा, ये बड़ा बड़ा दिलचस्प सवाल है और मुझे लग रहा है कि आपने सवाल के अंदर ना इसका जवाब भी खुद ही दे दिया है। एक तो ये है कि ये जो थ्रेट अलर्ट वाली बात है ना, ये एक बड़ा संजीदा मामला है। मेरी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है लाहौर की, काफी दोस्त है वहां पे, उनसे बस ये जो ज़िला इंतजामिया के लोग थे उनसे पूछ के चल रही थी सुबह से कि भाई क्या चल रहा है, आप लोग क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कोई किसी भी किस्म के हुक्म नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, बस कोई खामोशी है। ऊपर यानी कि चेन ऑफ कमांड में भी ज़िला इंतजामिया में खामोशी है। बल्कि जो लगभग 2:30 बजे एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में जो है वो जलसे को मॉनिटर करने का एक निज़ाम वज़ा किया गया है, जिसमें सेफ सिटी अथॉरिटी और जो ज़िला इंतजामिया उन्होंने मिल के एक कमांड सेंटर जो है वो बनाया है आरजी किस्म का, जिसमें देखा जाएगा कि लोग कितने आ रहे हैं और सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से। जो ज़िला इंतजामिया के अंदर लोग अफसरान बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल अनडिसाइसिव है। वो ये समझते हैं कि ये जो थ्रेट अलर्ट आया है इसमें हमें कुछ संजीदगी दिखाई दे रही है, वरना कोई ऐसे अहकामात अब नहीं है हमारे पास, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है कि इस जलसे को की ताकत को या लोगों के आने के जो प्रोसेस है उसके अंदर कोई रुकावट खड़ी करनी है। क्योंकि जब लगभग मैं तो 5 बजे वहां से निकला हूं तो एक भी कंटेनर जो है वो किसी भी दाखिली रास्ते पे उस वक्त तक नहीं था। अभी हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि आज रात कोई हिकमत अमली फिर ये बदल लें, क्योंकि ये तो वाजे है कि भले ये इजाजत इन्होंने नहीं दी है। जी राय साहब, वो जो मैं बात कर रहा था कि तो अगर ये इतनी सर्टिफिकेशन है इंतजामिया में, तो ये कम इंटीरियर मिनिस्ट्री सतह तक जो पैनिक में चेंजेस हुई है
वो क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या वाइज एडवाइस थी, या आता कि ये भी कहा जा रहा है कि शेख रशीद किसी फैसिलिटेशन के लिए वाला रोल तो नहीं अदा करेंगे, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्ट्री के मुतालिक ये बात है कि वो सिर्फ बयान देंगे, चलेगी तो कहीं और जगह से। जी जी, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये इस पे मुतजाद जो है वो आराम मौजूद हैं कि शेख रशीद जो है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब उनके उनके कलमदान संभालने के फौरी बाद अगर कोई सूरत हाल उस तरह से डेवलप नहीं हुई है, जैसे कि आप भी कह रहे हैं और परसेप्शन डेवलप थी कि ये कल खबरें भी ऐसी छपी कि जी वो जितना सियासी जमातों को या पॉलिटिकल लोगों को शेख रशीद जितना समझते हैं, उनकी नब्ज के ऊपर उनका जितना हाथ है किसी और का नहीं है, तो इट्स अ वाइज डिसीजन टू मेक हिम। तो मुझे लग रहा है, मैं ये बात चूंकि आपने कह दी है तो मैं इससे इत्तफाक ही कर सकता हूँ कि मेरी अपनी कोई ऐसी बरह रास्त मालूमात तो नहीं है, लेकिन जिस तरह से सन्नाटा है, जिस तरह से वो एक एक्सपेक्टेड, नून लीग को इतनी तवक्को नहीं थी। मैं आपको बताऊं कि जो नासिरबाग से जो रास्ता जाता है मीनार पाकिस्तान की तरफ, पूरे रास्ते के ऊपर वो मेन वाहिद रास्ता है जो मेन पूरे लाहौर को लेके जाता है उस तरफ, तो वहां पे एक भी बैनर नहीं था। एक भी जगह पे, किसी जगह पे जो है वो आपको बैनर, प्ले कार्ड या कोई भी ऐसी चीज, कुछ स्टिंगर्स, कहीं भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये था, नून लीग वालों से बातचीत हुई, कहते जी हमने लगाए इसलिए नहीं थे कि हमें हमें तवक्को इस बात की नहीं थी कि ये हमें लगाने देंगे, ये उखाड़ देंगे, फाड़ देंगे। तो हमारी तवज्जो लोगों के लाने के ऊपर है, हमारी बैनर्स के ऊपर नहीं है। तो ये वाहिद जलसा होगा लाहौर का, बाय द वे, जो जिसमें सड़कों के ऊपर, शहर के अंदर कहीं भी इस जलसे का कुछ नामो निशान नहीं है। और उसकी एक बड़ी वजह थी कि दोनों तरफ से जो है वो, इसमें एक और भी है कि ये आपको याद होगा कि कल मरियम की और जो बिलावल की मुलाकात हुई है, तो उसमें एक एंगल से खबर बाहर निकली है, जराये से जाहिर चलाई गई खबरें, लेकिन वो खबरें छोड़ी जाती हैं। तो उस पे एक इंतहाई सख्त स्टांस लेने की बात हुई थी कि अगर इन्होंने कुछ किया या बंदे पकड़े, वैसे तो मुझे पता है कि लगभग 1200-1300 सेंट्रलाइज्ड जो मुस्लिम लीग नून का बंदा है लाहौर के अंदर, उनको घरों में सोने का उनसे मना किया हुआ है कि कोई बंदा घर में नहीं सोएगा, क्योंकि हमें जल्द से जल्द 3 ये बंदे चाहिए, अरेस्ट नहीं चाहिए। तो दोनों तरफ से तो एक तैयारी भी थी। काफी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन है। जी जी, उवैस साहब, कंफ्यूजन ये है, जो अभी बात कर रहे थे राय साहब, आप इस पे भी जरूर कमेंट करें कि इस्लामाबाद ने पैनिकी कल हम देखी इस्लामाबाद को, लेकिन फिर सन्नाटा है। इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, लोगों से बातचीत भी आपकी होती रहती है, क्या कहते हैं? और फिर क्या इस्लामाबाद कोई कंसर्न भी है? और पिंडी बॉयज के ओपनर को मैदान में बनाया हुआ है, तो उसके बैकअप पे भी कुछ होगा ना? बस देखिए, जाहिर बात है कि इस वक्त जो अपोजिशन का जो अलायंस है, इत्तेहाद है, उनका टारगेट भी और उनकी सारे पैगामात भी अपने सियासी नारों से या सियासी जल्सों से, वो इमरान खान साहब के बजाय इस्टेब्लिशमेंट पे ही हैं, और इस्टेब्लिशमेंट को ही बावर कराना चाहते हैं। और बात समझ आती है वो ये है कि अपोजिशन जो है वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहती है और ये पैगाम देना चाहती है कि आप डिस्टेंस लें, आप फासला रखें हुकूमत से, और बिला वजह आप उनको सपोर्ट ना करें, जिनको वो बेसाखियां सपोर्ट की कहते हैं, कि वो हटा दें तो ये धड़ाम से गिर जाएगा सारा सेटअप। तो मैं समझता हूँ कि जो दूसरा मैं कह रहा था कि एक तो जलसा कि उसमें तादाद कितनी होती है, फिर जीटी रोड पे जो लोगों की अवामी जो दबाव है वो कितना होता है, वो बहुत मैटर करेगा। पीडीएम के जलसे में भी यही बात हो रही थी जब रेजिग्नेशन की बात की नून लीग में मरियम साहिबा ने और उनके साथ दूसरे रहनुमाओं ने, तो उनको यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरे रहनुमाओं ने यही कहा कि देखिए जो मज़ाहमत की सियासत होती है वो पार्लियामान की सियासत की होती है, तो पार्लियामान की सियासत से बाइकआउट करके फिर मज़ाहमत की सियासत करें तो ये तो नहीं है। तो इसी वजह से रेजिग्नेशन आखिरी ऑप्शन रखा गया है। और लॉन्ग मार्च के बाद तो जो इस्लामाबाद के क्वार्टर्स में बात हुई है वो हो रही है ग्रैंड नेशनल डायलॉग की, और ग्रैंड नेशनल डायलॉग का, और मुझे ऐसा लगता है, अगेन मैं भी ये राय साहब की तरह मुझे भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको कयास आराई जो है वो ये है कि जो शेख रशीद साहब का को इंटीरियर मिनिस्टर के तौर पे लाए हैं, तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा से आए हैं। और दूसरा, एजाज शाह साहब की कन्फ्रंटेशन की आदत थी। शेख रशीद साहब जुगतबाजी करते हैं, जुमलेबाजी करते हैं, लेकिन वो इंगेज सियासी जमातों को कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई हार्ड एक्शन के बजाय
कि मारम पीट हो और कोई लाठीचार्ज हो, टियर गैस शेलिंग हो, वो तो अपोजिशन को सूट करेगा। और इसी वजह से मुल्तान के जलसे में 4 दिन तक उनका जलसा कामयाब रहा अपोजिशन का, कि मीडिया की जीनत बना रहा। तो मुझे लगता कि वो खुली हुई है। और इसी वजह से आप देखिए कि इमरान खान साहब की जो करीबी वज़रा और मशीनान हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, ये मलिक सरवर अवान साहब हैं, इनकी तरफ से जो बातें आ रही है कि जी आपको नेगोशिएशन की दावत है और आप बैठे, लेकिन साथ साथ में इमरान खान साहब जो है वो एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन के मुकदमात पे कोई बात नहीं होगी। तो वो जो एक फ्लेक्सिबिलिटी जो हम देख रहे थे, रिजिडिटी देख रहे थे हुकूमत की बात के साथ ये बकौल, तो फिर हमारे वोट बैंक के अंदर इरोजन होगी, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी। और मुझे ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट, अगर हुकूमत वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाएगी तो इस्टेब्लिशमेंट कोशिश करेगी कि एक ऑप्शन ऐसी खुली रखे जिससे फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, ये जरूर है कि वो हुकूमत से अपनी सपोर्ट नहीं हटाएंगे, ना लाए कि हुकूमत गिरेगी। ये जरूर है कि अपोजिशन की जमातें चाह ये रही हैं कि मार्च के सेनेट के इंतखाब से पहले इतना क्योस हो, इतना टर्मोइल हो कि फिर सेनेट के इंतखाबात जो हैं वो ना हो सके या उसमें इमरान खान साहब अपनी अक्सरियत हासिल ना कर सके। पहला हदफ यह है। और दूसरा ये कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक फासला या फासले की दीवार बनाई जाए अपने सख्त हार्डलाइन से या नैरेटिव से। आपके पास चलते हैं राज साहब। पंजाब हुकूमत, ज़ाहिर है आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, लेकिन आज हमने देखा फिरदौस आशिक अमान साहबा तो वो तीर चला रही थी, लेकिन राजा बशारत साहब जो ज़ाहिर है आप समझते हैं लोगों के कनेक्शंस भी होते हैं, तो वो जो बोले बड़े मोहतात तरीके से और रिलैक्स इंप्रेशन देने की उन्होंने कोशिश की। पंजाब गुजार साहब कुछ परेशान से नजर आए थे। क्या पंजाब हुकूमत, ज़ाहिर है मैदान, क्योंकि यहाँ अगर ये कामयाब कर गए और इनको रास्ते में रोका नहीं, तो फिर तो अगली मंजिल तो इस्लामाबाद है ना। फिर ये पिछली मर्तबा जो मिनिस्टर एजाज शाह की रवानगी का सबब बनाए, एक सबब यही बना है कि खादिम रिजवी कैसे पहुंच गए थे, नाराजगी वहां से शुरू हुई थी। तो ये मतलब पंजाब हुकूमत अपने से बाहर निकाल वजन उतार रही है, क्या हो रहा है? पंजाब हुकूमत के कहाँ खड़ी है? हाल में अगर इससे पिछली जो गुफ्तगू हो रही थी, अगर उसको थोड़ा सा मिला के इसको देखा जाए सवाल को, तो जवाब आपके वैसे मजेदार सवाल है सारे, कि सवाल के अंदर ही जवाब पिन्हा होता है, बस थोड़ा सा नीचे ऊपर करने की जरूरत होती है तो जवाब वही बन जाता है। ये एक्चुअली ये कहानी बिल्कुल यही है जो शेख रशीद हैं, और आपको पता है कि नीचे राजा बशारत जो हैं, उनसे बढ़ के तो कभी भी कोई निगोशिएटर जो है वो नहीं रहा है ना जी पंजाब के अंदर। आप देखें खादिम रिजवी जैसे बड़े टास्क भी जब हल किए गए थे, तो वो भी राजा बशारत ही थे जो ये निगोशिएशंस कर रहे थे और डील्स कर रहे थे, और उन्होंने वो मसले हल किए थे। तो जाहिर है ये तो बड़ी कैटेगरिकली ये बात बड़ी क्लियर है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है ना इस वक्त, सियासत की जो सख्ती है, ये सख्ती सिर्फ जो है वो इमरान खान कैंप की तरफ से सख्ती है। वो जो ओरिजिनल जो ये मुल्क जहां से चलता है वहां पे सख्ती, वो ये उनका तरीका ही नहीं था। और मैं बड़े वसूख से आपको कहता हूँ, अवैध साहब इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, वहां के बड़े बड़े बड़ी एक गद्दी है इस्लामाबाद की, पिंडी की बल्कि, तो उनके मुंह से ये जुमला अदा हुआ है रिसेंट पास्ट के अंदर कि अब इमरान खान हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अब टफनेस जो है ओवरऑल जो कहानी आपको दिखाई दे रही है, ये अब खान साहब एस्टैब्लिशमेंट इटसेल्फ अब वो ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, वो नवाज शरीफ से नहीं लड़ना चाहती। उन्होंने एक काम करना था, उन्होंने एक तरीके से चीजें चलाना थी, वो चला के हैंड ओवर करके और पीछे बैठ के वो कहानी चला रहे। अब उसके अंदर जो प्रॉब्लम सारा आ रहा है वो आ रहा है उस नरेटिव का जो खान साहब का एक कंटेनर वाला नरेटिव है। तो इसलिए वो तमाम कुव्वतें और ताकतें जो इस एस्टैब्लिशमेंट की गवर्नमेंट के अंदर और जहां जहां पे भी मौजूद हैं, वो अपना थोड़ा पैसिफाई करने का रोल जो है वो जरूर करेंगी। और कल का जलसा जो है इसमें भी मेरा ख्याल है कि वेल एडवाइस इन तक पहुंच गई हुई है, और यही वजह है कि इसको एक बहुत बड़ा शो बनाने के, रिफ्ट का शो बनाने के थोड़ा सा इन्होंने इसको लाइट किया है। और इसमें राजा बशारत, शेख रशीद, ये वो नाम है जो एक्चुअली आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये सिनेरियो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि इट्स समथिंग, इट्स नॉट के कन्फ्रंटेशन नहीं हो।
वो सब अब जैसे आपने जिक्र भी किया नेशनल डायलॉग की, और कहते थे कि रोड मैप आया हुआ था कि ये जो कह रहे थे कि पार्लियामेंट में आए तो प्रपोजल ये था कि आर्मी चीफ को, DGI को, चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट में बुलाया जाए, जैसे दावत दी जाए, जैसे रजा रब्बानी के दौर में पहले भी वो आ चुके हैं, वहां डायलॉग हो, बात हो, जो पार्लियामेंट में आने की बात कर रहे थे वो रोड मैप ये था। लेकिन वो कहते हैं कि वक्त गुजर गया, क्लियर मरियम नवाज ने भी कह दिया, अपना बिलावल भुट्टो ने भी कह दिया, मौलाना फजल रहमान ने भी कह दिया। तो ये जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है तीनों की, बाकी भी लोग ज़ाहिर है उसमें शामिल हैं, लेकिन ये तीन बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान का पॉलिटिकल जो डायरेक्शन है वो तब्दील करने में कामयाब हो सकती है। नहीं नाज, जो मुझे लगता है, जाहिर बात है कि अभी भी जो बिलवास्ता या इनडायरेक्ट जो मैसेजेस, पैगाम रसानी, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो या JUI बलूचिस्तान चैप्टर के लोग हों या फिर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा हों, वो है, बीच में तो लोग हैं। लेकिन जाहिर बात है कि जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात है वो तो एक बहुत बड़ी एक अप्रोच होगी, जिसके अंदर जुडिशरी और लेजिस्लेटर और फौज, ये सारे लोग बैठे और अपने इख्तियारात, जो आपको याद होगा कि जो रजा रब्बानी साहब ने पहले सेनेट के चेयरमैन के तौर पे कही थी, फिर उसके बाद शाहिद खान अब्बासी साहब ने जब वो वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये बात दोहराई थी। वो तो एक लंबा प्रोसेस है और मेरे ख्याल में अपोजिशन जमातें लंबा प्रोसेस नहीं करना चाह रही, उससे पहले वादे वईद चाह रही हैं और अपना मसल पावर शो करना चाह रही है कि नहीं, पहले अवामी दबाव का एक प्रेशर हो और बकौल उनके कि इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो इतना बढ़ जाए और ये जो गवर्नेंस और डिलीवरी के जो मसाइल हैं इमरान खान से हुकूमत के, वो हावी हो जाएं और फिर उसके बाद कहीं निगोशिएटिंग टेबल पे बैठा जाए। मुझे ऐसा लगता है नासा कि अगर बहुत बड़ा दबाव हुआ तो फिर निगोशिएशन की हम जल्दी बाज़गश्त बहुत तकवीयत के साथ सुनेंगे इस पॉलिटिकल स्फीयर में, क्योंकि अगर पंजाब के अंदर ये एंटी इस्लाम नैरेटिव है तो पॉलिटिकल और पब्लिक स्फीयर में पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप के नाम आना उनकी इमेज को खराब करने के लिए और उनकी इमेज के लिए सही नहीं है। इस वजह से तशवीशनाक रुझान है बकौल जो हमारी जो अस्करी क़यादत है उसके लिए। अच्छा, वैसा बिल्कुल मुख्तसर सवाल करेंगे, राय से भी, आपसे भी। आप जो स्टेट सवाल ये है कि इमरान खान पहले तो निगोशिएशन की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब खुद कर रहे हैं कि आ जाए निगोशिएशन करें। तो इस जलसे का आउटपुट दो तीन सूरतें हो सकती हैं। जरूरत पड़ेगी लाहौर इस्लामाबाद तक जाने की या नहीं जाने की, लॉन्ग मार्च की, धरने की जरूरत पड़ेगी, रेजिग्नेशन देने की जरूरत पड़ेगी, या इससे पहले कोई और विंडो खुल जाएगा। कोई और विंडो से मतलब है बातचीत हो सकती है और रिस्क की बात भी है। कल उन्होंने कहा है कि मिलिट्री का कोई मार्शल का कोई इम्कान नहीं है, ये भी बात है और विंडोज खुलने में जब है। राय साहब क्या फरमाते हैं? एक तो ये है कि मुझे ये नहीं लग रहा कि ये जो लाहौर का जलसा हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये सिर्फ जो है ना, ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना, ये एक 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 माइलस्टोन जरूर हो सकता है और है। ये एक माइलस्टोन के तौर पे देखा जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के जो जितने भी हलके हैं वो खुद ये बात इस तरह ही देख रहे हैं जैसे हम यहाँ पे डिस्कशंस कर। लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी। मुझे लग रहा है आवाज आपकी लॉन्ग मार्च। जी लाजमी, वो जितने जी बिल्कुल, जो मुझे समझ आ रही है चीजों की वो ये आ रही है कि ये जो इसके, क्योंकि लॉन्ग मार्च और दूसरा जो रेजिग्नेशन हैं उन सब का दारोमदार जो है वो एक्चुअली सेनेट के इंतखाबात के ऊपर है। वो सब कुछ इन्होंने एग्जॉस्ट करना है सेनेट के इंतखाबात से पहले। अब उसमें जो कैलकुलेशंस की जा रही हैं या कैलकुलेशन जो इस वक्त की जा रही हैं, जो कुछ इतलात भी उसकी हैं, वो सिर्फ उसका इम्पैक्ट गेज किया जा रहा है कि आया इस्तीफे जो है वो ये जो 31 दिसंबर को जमात इस्तीफे तक मामला जाएगा
वैसा बिल्कुल कंक्लूडिंग कमेंट के ये करेंगे कि क्या लॉन्ग मार्च भी होगा, इस्तीफे भी होंगे, उससे पहले बातचीत होगी, सेनेट इलेक्शन के सिलसिले में जो स्पेस लेने की बात हो रही है वो भी कुछ मिल पाएगा? मुझे ना साहब, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सियासत जो है वो बंद गली की तरफ जा रही है, और बंद गली में सियासत जब होती है तो वो तसाजुम की तरफ उसका रुख होता है। तो ये जो क्यास और टर्मोइल वाली सिचुएशन होगी, मैं समझता हूँ कि उसके बाद अगर मुज़ाकरात होंगे तो अपोजिशन ये चाहेगी कि उस वक्त मुज़ाकरात हों कि उनको उनकी एक ताकत भी साबित हो जाए कि आप हमारे बगैर इस मुल्क का निज़ाम भी नहीं चला सकते, सियासी निज़ाम भी नहीं, गवर्नेंस का निज़ाम भी नहीं, हम ही लोग हैं, और ये जो नए आपने लोग पाले हुए हैं ये आपको कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहे हैं। तो इस वजह से खुद इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए भी, एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी एक बड़ा इम्तहान है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सियासत जो है बंद गली की तरफ जा रही है। शुक्रिया उवैस तोईब साहब, शुक्रिया राय शाहनवाज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज हमने गुफ्तगू की कि पीडीएम का जो लाहौर में जलसा है उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट, खासतौर पर इस हवाले से हमने देखा कि लाहौर, पंजाब, सेंट्रल पंजाब एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के साथ कितना खड़ा होगा, उसका एनालिसिस किया। इस प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।